जी, अब हम इनकी कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एनर्जीज़। रिलेटिव एनर्जीज़। अब एक सेकंड के लिए ना हम यहाँ पर गौर करते हैं। जैसे हमने यहाँ से 2s लिया था ना, एल शेल का 2s, और 2s से कितने मालिकुलर ऑर्बिटल बने थे? 2 बने थे। एक था सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, और दूसरा हमारे पास कौन सा था? सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अगर हम सेम यहाँ से ले लेते 1s, तो 1s भी तो ले सकते हैं, वो अलग बात है, हमने लिया नहीं। अगर हम 1s ले लेते तो इसमें भी 2 मालिकुलर, 2 चूँकि एटम है ना ऑक्सीजन के, एक 1s ऊपर है, एक 1s नीचे है। अब हम यहाँ 2s की जगह पर 1s इधर लिखते, 1s इधर लिखते, फिर यहाँ पर भी 1s आता, यहाँ भी 1s, ये सिग्मा 1s होता, ये सिग्मा स्टार 1s। फिर हमारे पास आता सिग्मा 2s, फिर हम 2s लेते, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब हम 1s से स्टार्ट करते हैं और इनका रिलेटिव एनर्जीज हम लिखते हैं, तो इंतहाई आसान बनेगी इनका रिलेटिव एनर्जी लिखना। स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? सिग्मा 1s से। तो जैसे हमारे पास सिग्मा 2s बना है, सिग्मा स्टार 2s, तो 1s अगर हम लेते तो वैसे ही बनता हमारे पास। यहाँ हमारे पास आना था सिग्मा 1s, उसके बाद आना था सिग्मा स्टार 1s, फिर हमारे पास इस डायग्राम में आ जाते हैं। इस डायग्राम में अब पहला किया है सिग्मा 2s, फिर क्या है सिग्मा स्टार 2s। जो सिग्मा 1s है ना, इसकी एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s से, और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम है सिग्मा 2s। ये जो लिखा हुआ है, इसकी एनर्जी किससे कम है? सिग्मा 2s से। सिग्मा 2s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s से। और ये जो सिग्मा स्टार 2s है, इसकी एनर्जी कम है सिग्मा 2px से। सिग्मा 2px की एनर्जी कम है पाई 2py से, और पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी इक्वल, यहाँ पर इनके दरमियान क्या लिखा हुआ है? इक्वल। तो सिग्मा स्टार 2s, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? सिग्मा, ये वाला सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px के बाद क्या आ रहा है? पाई 2py, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। अब इसकी एनर्जी किससे कम होगी? पाई 2py, और पाई 2py की एनर्जी इक्वल किसके है? पाई 2pz, पाई 2pz। अब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? पाई स्टार 2py। तो पाई 2pz की एनर्जी कम होगी किससे? पाई स्टार 2py, और इसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई स्टार 2pz के। तो पाई 2pz, इसकी एनर्जी कम होगी किससे? पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, और पाई स्टार 2py की एनर्जी किसके इक्वल है? इसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2pz, और पाई स्टार 2pz की एनर्जी कम किससे है? सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव एनर्जीज, ये भी लाजमी लिखना है। इसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर निकालने के लिए ना हमने जो नंबर ऑफ मालिक्यूलर ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ मालिक्यूलर बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करना है, और एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखना है। अब हम नीचे वाली डायग्राम को नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को। यहाँ से ये 3 हमारे पास थे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4 एंड 6। ऊपर वाले कौन से हैं? एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें कितने हैं? 1 एंड 2। तो हम बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालेंगे कि जो बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। जो एंटी बॉन्डिंग है उनमें कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 में से 2 निकालें 4 ओवर
2 से ये मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगी। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एक ऑक्सीजन के एटम जब दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल। ये कुछ था यहाँ बॉन्ड ऑर्डर। ये रिलेटिव एनर्जीज भी लिखनी है, बॉन्ड ऑर्डर भी लिखना है, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रा करनी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़हन में होनी चाहिए, या जो शीट मिलेगी उसके आखिर में रफ़ वाला पेज होता है, लास्ट पेज के ऊपर रफ़ कर सकते हैं, वहाँ पर रफ़ करके पूरी डायग्राम बना लीजिएगा, वहाँ से फिर देख के इधर बना देनी है, तो ये आसान रहेगी इंशाल्लाह।